कुछ दिनों की खामोशी के बाद अगस्त के महीने में एक बार फिर कुदरत ने कहर बरपाया है, जिसके सामने इंसान भी बेबस नजर आ रहा है। हर साल की तरह इस साल भी कुछ शहर जलमग्न हो रहे हैं और कुछ इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। खासकर आर्थिक राजधानी मुंबई में शनिवार से जारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बारिश की वजह से सड़कें लबालब हो चुकी हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जाम, लोकल ट्रेन की रफ्तार में ब्रेक, गिरते पेड़, मकान और परेशान होते लोग। बस यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश बारिश का तांडव। जी हां, आर्थिक राजधानी मुंबई में बारिश ने तांडव मचा दिया है। मुंबई में भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच बीएमसी ने स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान किया, लोगों को बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मुंबई महानगर पालिका आयुक्त ने सभी आपातकालीन सेवाओं को सतर्क और तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नागरिकों से अपील की है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। भारी बारिश की वजह से लोकल ट्रेनें 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही हैं। वहीं कई जगहों पर ट्रैक पर पानी भर गया है। रेलवे पानी निकासी के लिए प्रयास कर रहा है। मानखुर्द, गोवंडी, कुर्ला, माटुंगा और तिलक नगर में रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण लोकल ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कुर्ला, सायन, किंग सर्कल, हिंद माता, अंधेरी, परेल, जेबी रोड, मिलन सबवे और एलबीएस रोड में घुटनों तक पानी जमा हो गया है, जिसके चलते सड़कों पर भारी ट्रैफिक है। वहीं ऑफिस टाइम होने की वजह से लोगों को सड़कों पर जूझते देखा गया। मुंबई पुलिस ने एक्स पर बयान जारी कर कहा है कि शहर के कई इलाकों से जलभराव और दृश्यता कम होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस ने कहा कि गैर जरूरी यात्रा से बचें, अपनी यात्रा की योजना सावधानी से बनाएं और केवल आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। हमारे अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह सतर्क हैं और सहायता के लिए तैयार हैं। बीएमसी के मुताबिक केवल 4 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश चेंबूर अग्निशमन केंद्र परिसर में दर्ज की गई, जहां 140 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं दादर में 139, वडाला में 133, वर्ली सी फेज में 133, वर्ली आदर्श नगर में 128, परेल में 116 और फ्रॉचबेरी जलाशय में 118 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा विमानों की उड़ान भी प्रभावित हो रही है। इंडिगो ने एडवाइजरी जारी करते हुए लिखा है कि मुंबई में बारिश का असर जारी है और कुछ हिस्सों में सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश और जमा पानी होने के कारण एयरपोर्ट जाने वाले कुछ रास्तों पर यातायात धीमी गति से चल रहा है। अगर आप आज फ्लाइट पकड़ने वाले हैं तो हमारी सलाह यह है कि आप जल्दी निकलें और हमारे ऐप और वेबसाइट के जरिए अपनी फ्लाइट की जानकारी देखते रहें। हमारी टीमें रास्ते में आपकी मदद के लिए तैयार है। वहीं स्पाइसजेट ने कहा है कि मुंबई में खराब मौसम के कारण सभी प्रस्थान, आगमन और उनसे संबंधित फ्लाइट प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वो अपनी फ्लाइट की स्थिति पर नजर बनाए रखें। कुल मिलाकर मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जगह जगह पानी भरने से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। विले पार्ले में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी भारी ट्रैफिक जाम से लोगों को दफ्तर और स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान में मुंबई में 19 अगस्त तक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। आईएमडी ने मुंबई के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, कोल्हापुर और पुणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि मुंबई के मरीन लाइन पर एक बिल्डिंग गिर गई। 3 मंजिला मकान गिरने से 3 लोगों के घायल होने की खबर है। जो बिल्डिंग गिरी है वो पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है। हालांकि बिल्डिंग गिरने की वजह का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। इमारत जर्जर थी या इसके पीछे कोई और वजह रही, इसके बारे में अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। फिलहाल खबर यही है कि मुंबई के मरीन इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई, जिसके मलबे में दबकर 3 लोग जख्मी हो गए हैं। हर साल मानसून के दौरान मुंबई की तस्वीर लगभग एक जैसी होती है। सड़कें डूबी हुई, लोकल ट्रेनें लेट और बिजली की तारों से उठता धुआं। सवाल यही है कि क्या इस बार भी मुंबई मानसून से हार मान लेगी या शहर कोई स्थायी समाधान खोज पाएगा। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या अब हर बार बारिश का मतलब होगा शॉर्ट सर्किट, पेड़ गिरना और इमारत ढहना। बारिश की ये घटनाएं कई शहर की असली चुनौतियों की परतें तो नहीं खोल रही। यहाँ सरकारों की तैयारियां थोड़ी सी बारिश में ही नाकाफी नजर आती है और इसका भुगतान आम जनता को करना पड़ता है, जिनके लिए रोजमर्रा के कामों की वजह से घर से निकलना शौक नहीं, मजबूरी है। महानगर में सड़कों पर सैलाब, मकान ढहने के हादसे, बिजली के तारों का टूटना और बाढ़ जैसे हालात
हर साल की बारिश की कहानी बयां करते हैं। इसके लिए हर साल प्लानिंग होती है और पैसा भी खर्च किया जाता है, लेकिन आखिर में सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन 24 न्यूज। नमस्कार।